शिव कथा कहती है गंगा मैया भगवान नारायण से पूछ रही हैं और नारायण कह रहे हैं कि आप भी बड़ी हो और गाय भी बड़ी है, गौ माता भी बड़ी है और गंगा भी बड़ी है। गंगा बोली ना 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 ना, ये ऐसा निर्णय ठीक नहीं, आप तो ये बताओ कि मैं बड़ी कि वो बड़ी। भगवान नारायण ने कहा इसका निर्णय तो देवाधिदेव महादेव ही देंगे, जाओ महादेव के पास। महादेव के पास? हाँ, निर्णय वही बता सकते हैं। ठीक है, गंगा मैया महादेव जी के पास कैलाश धाम पहुंच गए। अब गंगा कैलाश पर पहुंची तो शंकर भगवान तो तब साधना में लगे हुए थे। कौन फ्री है? एक किसी महिला ने पत्र लिखा है, सुरजाबाई करके हैं कोई, उन्होंने पत्र में लिखा, गुरुजी शिव महापुराण की कथा सुनने वाले अभगत ऐसे हैं, ऐसे भगत हैं, कथा चालू होती है और इनको हम अगर कोई बिस्कुट का पूड़ा भी देने जाते हैं तो कह देती बैठ जा, कथा सुनेंगे उसके बाद लेंगे। तो हम इनको कुछ देने जाते हैं तो कथा सुनते सुनते ये लेते ही नहीं है। हमने कहा ये शंकर के जो भक्त हैं, 2 रुपए का बिस्कुट का पूड़ा और 5 रुपए का पानी का पाउच के चक्कर में करोड़ों की जायदाद हाथ से नहीं छोड़ेंगे। ये शंकर के भक्त हैं, हमारे शिव के भक्त हैं और घड़ी के भक्त। ये शंकर के जो भक्त होते हैं अड़भंगे होते हैं, अड़भंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा बाहर ट्राली खड़ी है कचरे की, आए थे जब, देखा तुम लोगों ने? देखा कि नहीं देखा? कचरे की एक ट्राली खड़ी है और यहाँ के जो भक्त हैं जो 7 दिन कथा सुनने के लिए आते हैं, या कोई भक्त ऐसे होते हैं जो यहाँ से जाते जाते भी खाली पन्नी में कचरा जितना पड़ा होता है उसको बीन बीन के वो ट्राली में रखकर या एक साइड ढेर लगाकर चले जाते हैं। अर्थात शंकर के जो अड़भंगे भक्त होते हैं वो स्वयं बाबा की नगरी को भी साफ रखते हैं और बाबा के लिए मन को भी साफ रखते हैं। इनका प्रेम, इनका आत्मीय भाव, इनके हृदय का, चित्त का भाव जो रहता है वो मूल होता है, मूलता इनके हृदय के भाव की। यही तो भक्ति है, यही तो विश्वास है, यही तो दृढ़ता है। गंगा मैया कैलाश पर पहुंच गई, बैठ गई। शिवजी ने आंख नहीं खोली, नेत्र नहीं खोली, तप में लीन बाबा भोलेनाथ, साधना में लीन बाबा भोलेनाथ। शंकर भगवान तब साधना में लीन। बहुत देर तक गंगा मैया को बैठा देखा तो नंदी आ गए और नंदी ने आकर पूछा, मैया क्यों बैठी हो? मैया कहने लगी, मैं पूछने आई हूं कि गाय बड़ी कि गंगा बड़ी। इतने में तो नंदी के मुख से निकल गया, अरे मैया, वो गैया मैया के अंदर तो 33 कोटि देवता बैठे हैं और वो घूमने के लिए जाती है, सारे देवता उसमें विराजमान हैं। मैया तू उसमें क्यों नहीं बैठ जाती है? गंगा जी बोली, मैं गंगा दुनिया को पार लगाने वाली, दुनिया को तारने वाली गाय के अंदर बैठूंगी? अरे मैया, सारे देवता बैठे तो तुझे बैठने में दिक्कत क्या है? गंगा बोली, मैं नहीं बैठती, तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरे जल में कोई आता है, डुबकी लगाता है, पार हो जाता है, मोक्ष पा जाता है, मैं वो गंगा हूं। शिव जी नेत्र बंद करके मुस्कुरा रहे थे क्योंकि बाबा को मालूम था इसको ईर्ष्या होगी। तो मेरे को भोलेनाथ जी से प्रश्न करना है, मैं बड़ी कि गंगा बड़ी कि गाय बड़ी?
ठीक है, शंकर भगवान के नेत्र खुले। जो नेत्र खुले शिव जी के, नेत्र खुलते से ही बाबा भोलेनाथ ने गंगा को बुलाकर पूछा, क्या बात है गंगा, क्या हो गया? गंगा जी कहती हैं, प्रभु मुझे बताओ कि गाय बड़ी कि मैं बड़ी? भगवान शंकर कहते हैं, गंगा तेरे जल में जो डुबकी लगाता है वो तर जाता है, उसको मोक्ष मिल जाता है, पार उतर जाता है। गंगा तेरे घाट पर दुनिया के लोगों को डुबकी लगाने जाना पड़ता है, पर गौ माता एक ऐसी है जो खुद हमारे दरवाजे पर आती है, उसका केवल दर्शन कर लिया जाता है तो मोक्ष मिल जाता है। गौ माता हमारे दरवाजे पर आती है, जिसका केवल दर्शन करा जाता है मोक्ष मिल जाता है। जिस जगह पर गाय खड़ी होती है वो भूमि पवित्र हो जाती है। जिस जगह गाय रोटी खाती है उस भूमि को वो शुद्ध कर जाती है। गाय दरवाजे पर खड़ी रहती है तो घर की नेगेटिव ऊर्जा को खींच कर ले जाकर पॉजिटिव ऊर्जा दे देती है। 33 कोटि देवता गौ माता के अंदर है तो उसकी श्वास में से वो रसतत्व प्रदान कर देती है। गाय का गोबर जिसके दरवाजे पर गिरता है उस दरवाजे के वो संकट को हर लेती है। गाय की राल जिसके ओटले पर टपकती है उस घर के दुख को गाय खींच लेती है, वो गौ माता है। गंगा ने कहा, प्रभु मतलब गाय माता प्रबल है? भगवान कहते हैं, तेरे घाट पर लोगों को आना पड़ता है और गाय दुनिया को तारने के लिए रोड पर चलती हुई निकल कर जाती है। गंगा जी कहती हैं, मुझे भी गाय में बैठना है। शंकर भगवान कहते हैं, गाय के अंदर बैठना है तो गाय का तो पूरा शरीर भरा पड़ा हुआ है, कोई जगह खाली नहीं। गंगा कहती है, प्रभु आप बिठाओगे तो मैं बैठ जाऊंगी। गंगा केवल गाय का मूत्र अकेला बचा है, अगर गौमूत्र में तू बैठे तो समझ ले कि तू तर गई। गंगा ने कहा, प्रभु मैं गाय के मूत्र के अंदर विराजमान हो जाती हूँ। तो भगवान शंकर ने कहा, अपने घर को पवित्र करने के लिए अगर गंगा का जल ना मिले तो गोमूत्र लेकर भी अगर छीटोगे तो गंगा और गाय का मूत्र ही शुद्धता प्रदान कर देता है। भगवान शिव आनंद में कहते हैं, ये साधारण नहीं है गौ माता गंगा, मैं तुझे गाय के मूत्र में इसलिए बैठने के लिए कह रहा हूं क्योंकि गाय के शरीर से मैं भी 11 रूप में 11 रुद्र के रूप में अवतरित होऊंगा। जब मैं 11 रुद्र के रूप में अवतरित होऊंगा ना गंगा, तो तू मेरी बहन बन सकती है, तू मेरे साथ में रह सकती है। इसलिए गंगा तू चिंता मत कर, गाय का रोम रोम, गाय के आनंद का सुख। अरे कौड़िया वालों, तुम पुण्य भागी हो। जितने लोग आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, गोपितर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, वो सारे किस्मत वाले हैं जो श्राद्ध पक्ष में गौ माता के इस पितृ भाव को श्रवण कर कर आप अपने अपने पूर्वजों को पार लगा रहे हैं, अपने अपने पूर्वजों को पार छोड़ रहे हैं। धन्य है श्राद्ध पक्ष में जो गया जी जाते हैं। गया जी में पंडित जी संकल्प छुड़वाते हैं कि गौदान का संकल्प छोड़ो। प्रयागराज जाते हैं, प्रयागराज में गौदान का संकल्प छुड़ाते हैं। पिंडदान करने जाते हैं, गौदान का संकल्प छुड़ाते हैं। तुम जहां काशी में गंगा के घाट पर जाओगे तो गौदान का संकल्प छुड़ाया जाएगा। यमुना के घाट पर जाओगे तो गौदान का संकल्प छुड़ाया जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, श्राद्ध पक्ष में जो ये गोपितर शिव महापुराण की कथा को सुन लेते हैं उनको गौदान का फल प्राप्त हो जाता है, उनको गौदान का फल प्राप्त हो जाता है। ये कोई साधारण है? गोपितर शिव महापुराण की कथा लोग भले इसको सरलता में ले ले, पर ये सहज नहीं हो सकता, ये सरल नहीं है। कल गौ माता का विवाह किया, हजारों लाखों लोगों ने ऑनलाइन दान करा, आप लोगों ने भी दान करा। किसी ने बैंक में, किसी ने ऑनलाइन, किसी ने पेटीएम में, किसी गूगल पे ने दान करा। आपका किया हुआ दान आप एक बार कुबेरेश्वर धाम पर आकर जरूर देखना। जो नई
5,000 गाय के लिए जो गौशाला का निर्माण हो रहा है, वहां तुम्हारा धन लगा कि नहीं लगा, आकर जरूर देखना। अपने जीवन की संतुष्टि पाओ कि हमने जो दिया वो सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। धन्यता है आपको जो आप इस आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और यहाँ बैठकर गौ पितर कथा सुन रहे हो, अपने पूर्वजों को पार लगा रहे हो। अगर गौदान नहीं भी किया तो आपको अपने जीवन में गौदान का फल प्राप्त हो रहा है। पितृपक्ष में, श्राद्ध में ये सुख मिल रहा है। यह आनंद की अनुभूति। गंगा मैया भगवान देवाधिदेव महादेव के कहने से गाय के मूत्र में विराजमान हो गए। गौमूत्र साधारण नहीं है। 1000 कितना भी बड़ा कैंसर का रोग हो जाता है, कितनी बड़ी भी बीमारी हो जाती है, गौमूत्र से उसकी औषधि बनती है। गौमूत्र से औषधि बनती है। उस औषधि का पान करने पर व्यक्ति के रोग मुक्त होते हैं। रोग और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कथा से। तेरी कृपा है, ये तेरी करुणा बिना कुछ नहीं हो सकता। दया हमारा तो काम है, वो तुम्हारे गांव में बिल्डिंग करने वाले हैं, लोहे की राड को, लोहे की साकल को बिल्डिंग वाला टाका लगा के जोड़ देता। तुम सब भारत की भूमि पर जितने शंकर के भक्त इधर उधर बिखरे हुए थे, जो शंकर को मानते तक नहीं थे, शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते नहीं थे, ये सब इस भारत की भूमि के माता की गोद के संस्कारित थे। शिव महापुराण ने केवल एक ही काम करा। हमने जिंदगी में केवल एक ही काम करा, बिल्डिंग करा। सारे कुंदों को, सारी लोहे के टुकड़ों को बिल्डिंग कर करके जोड़ जोड़ के एक ऐसी साकल बना दी कि सारी समस्या का हल केवल बिल्डिंग करा है। और साकल तैयार होती चली गई, केवल बिल्डिंग। और उसका फल क्या हुआ? तुम्हारे विश्वास का, जब बिल्डिंग हो गई तुम शंकर से जुड़ गए, शिव के प्रति तुम्हारा विश्वास जागृत हो गया, शंकर के प्रति तुम्हारा भरोसा जागृत हो गया, तो उसका फल क्या हुआ? एक पत्र में लिखा एक बहन ने, सिम्मी साहू, पति राजेंद्र साहू, ग्राम गनिया, जिला बेमेत्रा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सिम्मी साहू, पति रविंद्र साहू, ग्राम गनिया, जिला बेमेत्रा, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो? उधर है क्या? अच्छा, दिख रही कैमरे में? ठीक है, कैच करिए। एक बार हाथ हिला तो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं शिव महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बेटे को जो 8 महीने का है, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। जब उसे 7 सितंबर 2023 को हॉस्पिटल में भर्ती किया, मेरा निवेदन है आस्था चैनल पर आप पत्र अवश्य पढ़ें। पत्र भी पढ़ें कि पत्र में कहीं गुरुजी ने कुछ गड़बड़ तो नहीं बोल दिया, पत्र भी पढ़ें। 8 महीने का बालक, तबीयत खराब हो गई। जब उसे 7 सितंबर 2023 को हॉस्पिटल में ले गए तो कोई भी हॉस्पिटल में ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, अस्पताल वाले लेने को तैयार नहीं थे, क्योंकि बेटा 8 महीने का था। इतने छोटे से बच्चे को कौन ढेरता? डॉक्टरों ने हमसे एक पेपर पर हस्ताक्षर करवा लिए। हॉस्पिटल में हस्ताक्षर करवा एक पेपर पर बच्चे को एडमिट किया। उनका कहना था बच्चे की सांस नहीं ले पा रहा था,
जब उसके सांस नहीं ले पा रहा था, दिक्कत हो रही थी, तो डॉक्टर ने बताया, उसकी जांच में आया कि इस बच्चे के दिल में छेद है। 8 महीने के बच्चे के दिल में छेद है। लेकिन हमें अपने शिव जी पर पूरा भरोसा था। शंकर जी का मंदिर हॉस्पिटल के पास में कहीं नहीं था। जब मंदिर नहीं था गुरुदेव, तो हम कहाँ जल चढ़ाने जाते? बाबा, आपकी कथा का इतना भरोसा है ना गुरुदेव, और आपकी शिव पुराण का इतना भरोसा है, बस याद किया आपकी शिव पुराण को, आपको और बाबा देवाधिदेव महादेव को। करती क्या, मोबाइल में शंकर जी का एक फोटो था, शिवलिंग नहीं मिला। मोबाइल में शंकर जी का एक फोटो था, उसी पे 2 बूंद पानी मैंने चढ़ाया। उस पानी को मोबाइल पर से रुमाल पर पोंछा, बेटे की छाती पर जाकर लगा दिया। डॉक्टर से कहा, आप एक जांच और कराओ। मेरा विश्वास कहता है मेरे बच्चे के हृदय में छेद नहीं हो सकता। दूसरी जांच फिर करवाई गई उसी हॉस्पिटल में, और बाबा की कृपा से, बाबा ने ऐसी कृपा करी, 7 सितंबर को बोला गया था कि इसके हृदय में छेद है। 10 सितंबर को फिर जांच हुई, और बाबा की कृपा से जांच में आया कि इस बच्चे के हृदय में छेद नहीं है। ये शिव तत्व है, ये घड़ी, ये शंकर, ये दयालु दाता। वो माँ यहीं बैठी है, बच्चे को लेकर आई हो, अगर लाई हो तो व्यासपीठ पर ला सकती हो। बच्चे को व्यासपीठ पर लाई है, हाँ, तो लेकर आ सकती हैं आप व्यासपीठ पर। अगर बच्चे को लाई हैं तो व्यासपीठ पर ला सकती हैं। केवल इस शब्द को एक बार आस्था चैनल पर वापस दिखाओ। मोबाइल में एक शिवलिंग का फोटो जानकर उसी पर 2 बूंद जल डालकर कपड़े से पोंछकर बच्चे की छाती पर लगा दिया, और बाबा से विनती करी, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। बाबा 10 सितंबर की जांच में नॉर्मल आया, उसके हृदय में छेद नहीं आया। ये शिव तत्व है, ये उघड़ी है। बच्चा लाए हो तो व्यासपीठ पर ला सकते हो। शिव तत्व इसी को कह, ओघड़ी इसी को कह। क्या दिया है, क्या देते हैं मेरे भोलेनाथ? मेरी जीजियों, शंकर क्या प्रदान करते? शंकर क्या देते? क्या देते? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। इधर से ले लो, इधर से साइड में से बोलो। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा, ये मूल होता। और जब हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता जब तक प्रबल नहीं होगी, महादेव कैसे मिलेंगे? कैसे प्राप्त? तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शक्ति शंभुकार। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा कर रही है। आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता आपको परमात्मा के करीब लेकर जाती है, उसके नजदीक लेकर जाती है। लोग कहते हैं गुरुजी, आप कहते हो कथा में देवाधिदेव महादेव सुनता है,
श्रवण करता है, पर बाबा तो कभी हमको दिखता ही नहीं है। हम कहते हैं उसको देखने की जरूरत भी नहीं है। बस इतना स्मरण रखो कि जितने संसार में लोग हैं ये सब शंकर के ही स्वरूप में हैं, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। वो एक लाइन आती है ना, तुझ में रब दिखता है यारा में क्या करूं, सब में मेरा भोलेनाथ दिखता है मैं करूं क्या। गुरु में, चेले में, माता में, पिता में, बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्ग में, सब में शिव है, सब में शिव। शंकर हर जगह, शिव हर जगह, देवादिदेव महादेव हर जगह। ये वही बच्चा है जिसको डॉक्टर ने 7 सितंबर को कहा दिल में छेद है, और नहीं शिव का मंदिर पास में, तो मोबाइल पर 2 बूंद शंकर के शिवलिंग का स्मरण कर कर, शिव पुराण का स्मरण कर कर, कथा का स्मरण कर कर 2 बूंद चढ़ाया जल, और वही वस्त्र छाती पर लगाया, और दूसरी जांच 10 सितंबर को आई तो उसमें छेद नहीं आया। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी अरे लुटा दिया भंडार का शिवाले, कर दिया माला माल का शिवाले। इसमें जीत अगर शंकर भगवान सुनते हैं तो आपके भरोसे पर, आपके विश्वास पर सुनते हैं, आपकी दृढ़ता पर सुनते हैं। आपने जब पुकारा शिवाया, हम एक बात आप लोगों को पहले कहे कि कोई अखाड़े में लड़ने जा रहा हो ना, अखाड़े में कोई लड़ने जा रहा हो और 2-3 रात से जगा हो, शरीर में बहुत थकान हो, और अखाड़े में लड़ने चले जाए तो जीतेगा कि हारेगा? बोलो तो समझे। अखाड़े में लड़ने गया, 4 रात्रि से सोया नहीं, शरीर थक गया घर का काम करते करते, और फिर वो अखाड़े में युद्ध लड़ने के लिए गया तो हारेगा कि जीतेगा? हार जाएगा। अगर शरीर फ्रेश नहीं है, शरीर में बल नहीं है, शरीर फ्रेश नहीं है, शरीर एकदम तरोताजा नहीं है, युद्ध के लिए तैयार नहीं है, तो युद्ध अखाड़े में हार जाएगा। और अगर तरोताजा है तो जीत जाए। उसी तरह अखाड़े में शरीर फ्रेश होना चाहिए, तरोताजा होना चाहिए। शिव महापुराण में पहुंचो तो मन तरोताजा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। जब आप शिव महापुराण की कथा में जब आओ तो तुम्हारे भीतर ये बल होना चाहिए कि मैं शंकर की कथा में नहीं जा रहा, मैं शिव महापुराण की कथा में नहीं जा रहा हूं, शंकर भगवान की कथा सुनने के लिए नहीं जा रहा हूं। तुम्हारे भीतर ये बल होना चाहिए कि महादेव को अपने घर के लिए निमंत्रण देने जा रहा हूं कि बाबा मेरे घर जरूर आए। कभी फुर्सत हो तो डमरू घर निर्धन के घर में आ जाना, जो रूखा आता है आप लोगों को? बोलो तो जरा। जो रूखा सूखा दिया हमें उसका भी भोग
कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर में आ जा। कभी फुर्सत हो मेरे बाबा, हम शिव महापुराण की कथा में आए हैं, आपको निमंत्रण देने के लिए आए हैं कि मेरे घर दुख की घड़ी हो, तकलीफ का समय हो, अगर कोई कष्ट हो तो ऐसी कृपा करना कि आप मेरे करीब में हो, करीब में। एक कोई भाई यहाँ पर बैठा है जिसको 14 जगह पर चक्कू मारा गया था, हाथ के टुकड़े होकर हाथ अलग फेंका गया था। आप लोग टीवी पर उसका फोटो देखिए। ये फोटो आप टीवी पर देखिएगा। हाथ कहां पड़ा है उसका, पंजा कहां पड़ा है, हाथ कहां पड़ा है, टीवी पर उस फोटो को देखिए। एक हाथ यहां है, बीच में से कटा हुआ, और हाथ उधर है। शरीर देखिए, जो 14 जगह से चाकू मारे गए जिसके शरीर पर, 14 जगह से चाकू मारा हुआ पड़ा है। डॉक्टर जवाब दे दिया, हाथ भी गया, शरीर भी गया। मैं उड़ीसा नुआपड़ा जिले परासखल ग्राम के एवत कुमार सुभद्रा साहू की बेटी, मेरे पति धमतरी जिला भाटा गांव के नरेंद्र साहू हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी भाभी के पिता को चक्कुओं से रौंदा गया, किसी उनके द्रोही ने उन पर आक्रमण करा, चक्कुओं से 14 बार आक्रमण करा, शरीर में प्राण तक चले गए थे, हाथ कट गए थे, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। पर मेरी सगाई थी गुरुदेव, मेरी शादी होने वाली थी। मैंने भाभी से कहा, आपके पिताजी के पास में जो भी हो उनसे कहो एक बेलपत्र शंकर के मंदिर की उनके पास में रख दे, वो मर नहीं सकते। बाबा पर मेरा भरोसा है, मेरी शादी में विघ्न नहीं आ सकता। आप बाबा से कहो। एक बेलपत्र जब उनके करीब में ला कर दी, जिसके शरीर में 14 चाकू लगे हों, हाथ पैर कटकर अलग पड़े हों, उसकी भी धड़कन वापिस चालू हो गई। मैं शिव जी को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ कि जीवित हुए, उनका फोटो लगा रही हूँ वापिस। जब जिंदा हुए उस समय का फोटो, उनका हाथ वापिस जोड़ा गया उस समय का फोटो मैं लगा रही। आप उस फोटो को भी देखो जिसको वापिस लगाया गया और वापिस जीवित हुए। शिव तत्व है ओ घड़ी शंभु। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो कि राजा रहा उठा लो। एक भरोसा शिव के प्रति हो, एक भरोसा दृढ़ता के प्रति। गंगा मैया ने शंकर भगवान के वचन पर भरोसा करा तो गौ माता के मूत्र में जाकर विराजमान हो गई, तो गोमूत्र में गंगा समाहित हो गई। भरोसा करा तो गाय के साथ गंगा का भी स्मरण दुनिया के लोग कर रहे हैं। उनके वचन पर भरोसा करा, विश्वास करा, दृढ़ता रखी। भरोसा। आप गुरु के वचन पर भरोसा ना करो, आप शंकर की शिव महापुराण पर भरोसा ना करो। इस बहन ने भरोसा करा, उसी रात्रि को इस बहन ने बस भरोसा करा तो दूसरी जांच के पहले बाबा ने कृपा भी करी। भरोसा तो करो,
अब उसके पास तो शिवलिंग भी नहीं था, मंदिर भी नहीं था शंकर जी का, कहाँ जाती? दूसरे गांव, दूसरे शहर में, हॉस्पिटल में दिखाने गई, बड़े शहर में, कहाँ जाती? उसको याद आया शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर ही सुनती हूँ, बाबा का भाव से शिवलिंग निकालकर उसी पे 2 बूंद चढ़ाकर कपड़े से पोंछ दिया, उसी पर चढ़ा। वहां पर ना तो सियोर वाला महाराज था, वहां पर ना कोई था, केवल उसका भरोसा था। जो कथा उसने टीवी पर सुनी थी, जो कथा उसने मोबाइल पर सुनी थी, उस कथा से उसका विश्वास इतना पक्का था कि मेरा भोलेनाथ मेरे साथ गलत नहीं कर सकता, मेरा साथ देगा और जरूर मेरा बेटा ठीक होगा। तो हुआ, भरोसा टूट गया क्या? हम कथा करने के लिए जब यहाँ पर पहुँचते हैं, आज तक हमने ये बात किसी को नहीं कही, पर आज आपको श्राद्ध पक्ष में ये बात कर रहे हैं। जब कथा करने यहाँ पहुँचते हैं तो बाबा से कह कर चलते हैं, बाबा कथा शरीर बाँचेगा पर बोलने वाला तू होगा। जितने लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं या टीवी पर या मोबाइल पर सुनते हैं ना बाबा, ये बड़े भरोसे के साथ सुनते हैं। बाबा व्यासपीठ से वही शब्द बुलवाना जिससे अगर ये प्रयोग करें तो उनका प्रयोग खाली ना जाए और बाबा उनकी झोली। बुलवाना वही जो तू बोल सकता, जो तू कृपा कर सकता। इसमें सियोर वाले महाराज की शान नहीं घटेगी। अगर किसी ने पशुपति व्रत करा, दुर्वा चढ़ाई, स्टोन हो गया, दुर्वा खाई, किसी ने जल चढ़ाया, उसका काम नहीं हुआ, तो इसमें सियोर वाले का कुछ नहीं घटेगा। घटेगा किसका? वो इतना गुणगान करता है भोलेनाथ का, शंकर जी शंकर जी शंकर जी, भोलेनाथ भोलेनाथ करता है, मेरा शंभू मेरा शंकर, मेरा शंभू मेरा शंकर करता है। शंकर ने क्या करा? घटेगा किसका? हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा किसका? भोलेनाथ का गुणगान कर रहे हैं, भोलेनाथ जाने, शंकर को जल चढ़ा रहे हो, शंकर जी जाने। अब दुनिया के लोग कहें महाराज जी हमारे बच्चे को आशीर्वाद दे दो, हमारा बच्चा का ऐसा हो जाए, हमारे को आशीर्वाद दे दो ऐसा हो जाए। हम कोई भगवान है जो तो आशीर्वाद देंगे? हम तो तुम्हारे जैसे, तुम 2 रोटी खाते हो, हम भी 2 रोटी खाते हैं, तुम स्नान करते हो, हम भी स्नान करते हैं, तुम जैसे पैदा हुए वैसे माता के गर्भ से हम भी पैदा हुए, तुम जैसे रहते हो वैसे हम भी रहते हैं। ना तो हमें कोई बड़े हैं ना हम कुछ हैं, केवल हम तो भोलेनाथ जी के चरणों के दास हैं। वो जैसा कहता है वैसा करवा देते हैं, कह देते हैं, बाकी के कुछ नहीं। जैसे तुम वैसे हम। दुनिया के लोगों को शौक होगा भगवान बनने का, पर सियोर वाले महाराज को कोई शौक नहीं, इसलिए आपसे मिलते भी नहीं। क्योंकि मिलेंगे और तुम हमसे कहोगे हमारे बच्चों का आशीर्वाद, क्या आशीर्वाद देंगे? आशीर्वाद दे शंकर। जिसको तुम 1 लोटा जल चढ़ाओगे आशीर्वाद वो देगा। जिसकी तुम कथा सुन रहे हो आशीर्वाद वो देगा। जिसके दरवाजे पर चलकर तुम 2 किलोमीटर दूर यहाँ आए हो, तुम्हारे दरवाजे पर वो पहुंचेगा। दुख की घड़ी में सियोर वाला नहीं आएगा, दुख की घड़ी में महादेव आकर खड़ा होगा। महादेव आकर खड़ा होगा। कई दुनिया के लोग भगवान बनने का प्रयास करें, वो भगवान बने चल जाएगा, और हम तो तुम्हारे जैसे हैं और तुम्हारे जैसे रहना चाहते हैं। हम भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, तुमसे भी बुलवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दुख के समय पर वो आकर खड़ा हुआ था, तो तुम्हारे दुख के समय पर भी वही आकर खड़ा होगा। उसको जपो, उसको भजो, उसका स्मरण करो, खाली नहीं जाएगा। जिसको भगवान बनने का शौक हो वो बने, जिसको जो बनने का शौक हो वो बने। हमारी तो एक अभिलाषा है, तेरे चरणों का दास बना कर रखना। तेरे चरणों का भी दास ना बनाए तो तेरे चरणारविंद का कंकर बना कर रख देना, वही बहुत है। धूल बना कर रख देना, वही है। उसके चरणों का बने। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा तेरी शान, सत्ता, वैभव, तेरा
लोग कहते शिव महामृत्युंजय है, लोग कहते हैं शंकर औघड़ी है, लोग कहते हैं शंकर अड़भंगा है, लोग कहते हैं शिव मृत्यु को जीतने वाला है। तो दुख आया तो तू क्यों ना खड़ा हो? एक बेटी कहती है मेरे पत्रिका में मंगल बताया है गुरुजी, बहुत दोष बताया है गुरुजी, अब मेरी शादी होगी कि नहीं होगी गुरुजी? हमने उस बेटी से कहा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु सब उसी के पास में है, चंद्र सूर्य सब उसी के पास में है। तेरे को अगर किसी ने मंगल बता भी दिया है तो तू चिंता मत कर। अपन रोज कथा में एक बात बोलते हैं, वेश है मंगल मंगल हारी। बोलो बोलो सब बोलो। अगर जिंदगी में दुख भी होगा ना तो अमंगल को भी मंगल करता है। अब वो हनुमान जी कौन है? शंकर का एक अवतार। आप एक चौपाई बोलते ना, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। ओहो राम सिया राम जय जय राम। पीछे वाले भी दोनों हाथों से बड़े प्रेम से ओ राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सारे पंडाल में बड़े भाव से जो हो
धवनया मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। हो राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोलो सिया राम सिया राम जय जय राम। हो राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय अपने स्थान पर बैठकर एक बार फिर वही भाव से, आनंद से, कोई कहे मंगल है, कोई कहे अमंगल है, कोई कहे तकलीफ है, कोई कहे कष्ट है, आप दिल से कहो उससे श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलहारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है मंगल करने वाला भी वही है, सुख देने वाला भी वही। हम क्यों भटके, हम क्यों भटके? किस लिए हम लोग भटके? सुख देने वाला वही। गंगा मैया को समझाकर गौमूत्र में विराजमान किया। कथा वर्णन करती है, बाबा देव अधिदेव महादेव का पवित्र संवाद वर्णन करता है। माता पार्वती जी स्नान करने के लिए जाती हैं, तन पर उपटन लगाती हैं। उपटन से जो पुतला बनाती हैं वो श्री गणेश जी महाराज प्रकट होते हैं। जोरदार ताली बजाएं, मां पार्वती गणेश जी को लेकर पधार रही हैं। और गणेश जी महाराज की जय। हर हर महादेव। भगवान गणेश जी महाराज का मंगल आनंद यहाँ प्रागट्य हुआ है। 17 तारीख से 21 अक्टूबर तक शिव पार्वती शिव महापुराण की कथा नवरात्रे में 5 दिन 2 बजे से 5 बजे तक, स्थान दिधोरी टोल नाका, उमरेड रोड, नागपुर महाराष्ट्र में प्रारंभ होगा। नागपुर वाले सब भावों से बाबा से प्रार्थना करने अवश्य पधारें। 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चंद्र शिव महापुराण की कथा रोग मुक्ति के लिए BAPS ग्राउंड, औंगनेज चौराहा, रिंग रोड, अहमदाबाद में, गुजरात में प्रारंभ होगी। 3 नवंबर से 9 नवंबर तक श्री भगवान कृष्ण की पावन धरा मथुरा के नजदीक में कोसी, ब्रज 84 कोस की पवित्र भूमि कोसी, जहां पर
कार्तिक के महीने का आनंद लेते हुए भगवान कृष्ण की पावन धरा ब्रज रज में अपन सब शिव महापुराण की कथा 3 नवंबर से 9 नवंबर तक श्रवण करेंगे। सभी कथाओं का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। आप भाव से श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाए। हर हर महादेव। आरती में मैं साईं धाम वाले महाराज जी को भी आमंत्रित करता हूँ, आप भी आरती में पधारें। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्ण श्री शिवाय नमस्तोभ्य। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कलयुग जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज चतुर्थ दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी और आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारे। साईं धाम वाले महाराज श्री बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री भगत सिंह जी, योगेश्वरी जी साहू, रोहित। निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी आशा सेवा फाउंडेशन तमादा जिला दुर्ग की ओर से जो चल रही है उनको बहुत बहुत साधुवाद। चैनल वालों से निवेदन करूंगा चैनल पे इन फोटो को अवश्य दिखाएं। निर्माल्य विसर्जन की जो गाड़ी चालू करी है उनको बहुत बहुत साधुवाद है। ऐसा ही नगर पालिका जमूल एसएससी वार्ड क्रमांक 1 से निर्माल्य सामग्री रथ माँ शीतला स्वसहायक समूह के द्वारा निर्माल्य सामग्री विसर्जन रथ चलाया गया है। कांति देवी साहू, पंजाब साहू, निरशा साहू, रजनी साहू, बहुत बहुत साधुवाद। ये पत्र भी एक बार फोटो अवश्य आस्था चैनल पर दिखाएं। एक शिव समिति पंचमुखी हनुमान नगर रामबाग धमतरी में भी एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चलाई गई है। शिव समिति पंचमुखी हनुमान नगर को बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने इस निर्माल्य विसर्जन गाड़ी को चलाया है। हमारी पवित्र नदियां, तालाब, बावड़ी सब शुद्ध हों इस भाव से ये निर्माल्य गाड़ियां चलाई जाती हैं। आप भी अपने नगर गांव को शुद्ध रखने के लिए निर्माल्य विसर्जन गाड़ियां अवश्य चलाएं। हर हर महादेव। इस सुंदर पहल में आप सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने गांव नगर में शहरों में निर्माल विसर्जन रथ वाहन के रूप में अवश्य चलाएं, जिससे हमारे जल संरक्षण बना रहे, नदियां, कुआं, बावड़ी, तालाब सब शुद्ध बने रहें। इसके लिए आप भी जुड़े। और आरती का समय हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वह शीघ्र मंच पे पधारे। सन्या जी साहू, नीरा जी साहू, नीता जी साहू, सुरेखा जी साहू, राम बाबू जी साहू, रुक्मणी जी साहू, अंबिका जी राय, ओम भाई जी बड़े ही आधारों समाज से मंच पे पधारे। देवलाल जी शाह, पूर्णिमा जी शाह, टीकम जी जैन, लाभचंद जी, वफाना, सुभाष, रंजनी जी, आकाश जी ताम्रकार, बीना जी देसाई बड़े ही आधारों समाज से मंच पे पधारे। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तोभ्य। अक्षमाला वनमाला मुनिमाला गाने बोले मोटवाला गाने त्रिपुर
प्रगटे मन कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओ हरे 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 ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका अक्षर के माने अक्षर के माते तीनों एका ओ हरे 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 महादेव काश में रात बिना नदी ब्रह्मचारी बोले नाती ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा देवानी ओ हरे 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 महादेव गुण सभी आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे वेद शिवानंद स्वामी जपत हरा हरे स्वामी सुख संपत्ति पावे ओ हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा शिव पार्वती का प्यारा शिव ऊपर जल तारा घोड़े पगशाला मालवियन माला दीन नयन वाला एक नयन वाला भक्तन प्रतिपाला मैं तो यम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महाशिव हरे नाथे नारा ओ हरे 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 महादेव कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम मुझे सदा वसंतम ज्ञानविंदे मम भवानी जयतमा सत्रोगे राम नारायण कृष्ण मोदम वासुदेवम सीतम पार्वम गोपिकावल्लभम जानकी नायक रामचंद्रम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कशिशनाथ भगवान की जय कुबेश्वर महादेव की जय हरिः ओम मा ॐ जतनेन जतनामाय जं तदेवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृह्यतां शिवशङ्कर श्रीसाम्ब सदाशिवाय नमो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। कशिशनाथ भगवान की जय हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव।